बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठने से पहले आपको किन क्वेश्चनों का अभ्यास करके जाना है, वे सभी क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप एक एक क्वेश्चंस को देखेंगे। तो अगर आप वो क्वेश्चंस कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं कर पाते हैं तो एग्जाम में बैठने से पहले आप इन क्वेश्चनों को जरूर सीख के जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या है इसका पहला क्वेश्चन। निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दे दिया है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। बारंबारता दे दिया है 2, 7, 12, 15, 8, 6। तो सबसे पहले वर्ग अंतराल लिख लेंगे। वर्ग अंतराल ये हो गया। आगे लिख लेंगे बारंबारता। बारंबारता बारंबारता हो गया, इसको यफ से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसके बाद हम यक्स का मान निकालेंगे। यक्स के मान निकालने के बाद हम डी का मान निकालेंगे, और डी का मान निकालेंगे यक्स माइनस ए से। डी निकालने के बाद हम निकालेंगे यू का मान। यू का मान निकालेंगे तो यू बराबर होता है डी बटे एच। यहाँ से यू का मान निकाल लेंगे। यू का मान जब आ जाएगा तो हम निकालेंगे एफ है यू का मान, तो एफ यू का मान निकाल लेंगे इस तरह से। तो ये वर्ग अंतराल है। दिया है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, और इसमें रहेगा योगफल, इसमें योग रहेगा। बारंबारता लिख लेंगे। बारंबारता दिया है 2, 7, 12, 15, 8, 6। 2, 7, 12, 15, 8, 6 ये है बारंबारता। इसका योगफल निकालेंगे तो 7, 2, 9, 12, 21, 15, 36, 44, 6, 50, 50 आ जाएगा। यक्स का मान निकालेंगे तो 10 और 20 मिलकर के हो जाएगा 30, 30 का आधा 15, 20, 30 मिलकर के हो जाएगा 50, 50 का आधा होता है 25, 15, 25, तो यहाँ 35 आ जाएगा। उसके बाद 45 आ जाएगा, 45 के बाद 55 आ जाएगा, 55 के बाद 65 आ जाएगा। ये हो जाएगा। इसमें हम एक कल्पित माध्य मान लेंगे, तो मान लेंगे 45 को कल्पित माध्य। इसमें जो बीच में होता है उसी को माना जाता है। तो 45, अब यक्स माइनस ए निकालना है, तो 15 में से 45 को घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 30, 25 में से 45 को घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 20, 35 में से 45 घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 10, 45 में से 45 को घटाएंगे तो आ जाएगा 0, 55 में से 45 घटाएंगे आएगा 10, 65 में से 65 में से 45 को घटाएंगे तो आ जाएगा 20। तो ये हो जाएगा आपका डी का मान। अब निकालेंगे u बराबर डी बटे एच। तो एच का मान यहाँ से हो जाएगा 10। इसमें जितना अंतर होता है वही होता है एच का मान। तो लिख लेंगे 10 से भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 3, यहाँ आ जाएगा माइनस का 2, यहाँ आ जाएगा माइनस का 1, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। एफ यू का मान निकालेंगे। एफ का यू में गुणा करेंगे तो 2 तिया माइनस का 6, 7 दूनी माइनस का 14, अब 12 का नम माइनस का 12, 14 0 15 0 जा 0 हो जाएगा, 8 एकन्नम 8 हो जाएगा, और 6 दूना हो जाएगा 12। योगफल जब निकालेंगे तो आ जाएगा 12 से 12 वैसे खत्म हो जाएगा। 8 में से 6 घटाएंगे 2 बचेगा, 14 में से 2 जाएगा 12, माइनस का 12 इसका योगफल आ जाएगा। यहाँ से समेशन एफ का मान 50 आ गया, समेशन एफ यू का मान -12 आ गया। तो लिखेंगे समेशन एफ बराबर 50, समेशन एफ यू बराबर मिल गया है माइनस का 12, ए का मान 45 आ गया है, ए का मान 45, और एच का मान यहाँ पे है 10। तो लिखेंगे माध्य बराबर, फार्मूला लगा देंगे, माध्य बराबर होता है ए प्लस समेशन एफ यू बटे समेशन एफ इंटू एच, ये होता है फार्मूला। तो लिखेंगे ए का मान कितना है 45 है ए का मान, प्लस एफ यू का मान कितना है, एफ यू का मान है माइनस का 12, माइनस का 12 लिख देंगे, और समेशन एफ का मान है 50 गुणे एच का मान है 10। 0 से 0 खत्म हो जाएगा, बचेगा 45 माइनस, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे 12 बटे 5, तो हो जाएगा 45
माइनस 5 का भाग देंगे तो आ जाएगा 2.4। 45 में से 2.4 को घटाएंगे तो आ जाएगा 42.6। यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि बिंदु -4, 6 बिंदुओं A -6, 10 और B 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पे दिया है x, y बराबर x, y का मान दे दिया है -4, 6, x1, y1 बराबर दे दिया है -6, 10 ये दे दिया है। x2, y2 बराबर दे दिया है आपको, ये दे दिया है 3, -8। यम संबंधी n निकालना है हमको, ये क्या होना चाहिए। तो इसमें फार्मूला लगा देंगे x, y बराबर होता है mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n, ये फार्मूला होता है। इसमें वैल्यू रख देंगे तो x, y का मान दिया है -4, 6, तो -4, 6 हो जाएगा बराबर यम को यम रहने देंगे क्योंकि मान नहीं मालूम है। x2 का मान है x2 का मान 3 है, प्लस n का मान कितना है, n का मान नहीं मालूम है। x1 का मान है -6 हो जाएगा बटे यम प्लस n। यम का मान नहीं मालूम है तो y2 का मान कितना है, y2 का मान है -8 और n का मान नहीं मालूम है तो n लिख देंगे। y1 का मान कितना है, y1 का मान है 10 हो जाएगा यम प्लस n, ये हो जाएगा। यहाँ से -4, 6 बराबर हो जाएगा 3m -6n बटे m प्लस n, और क्या आ जाएगा -8m प्लस 10n बटे m प्लस n, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे जो ये चीज़ है वो -4 के बराबर है और जो ये चीज़ है वो 6 के बराबर है। तो लिखते हैं ये बराबर ये, तो लिखेंगे 3m -6n बटे m प्लस n बराबर -4 लेकर के सॉल्व करेंगे, अभी आंसर आ जाएगा। इसका गुणा इसमें कर देंगे तो हो जाएगा 3m -6n बराबर 4 का m में गुणा करेंगे तो -4m और 4 का n में गुणा करेंगे तो -4n। इसको इधर ला देंगे, n को उधर कर देंगे तो 3m प्लस 4m, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा बराबर, ये जब इधर जाएगा तो प्लस का 6n हो जाएगा और ये -4n पहले से ही है। 3 और 4 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 7m बराबर 6 में से जब 4 को घटा देंगे तो आ जाएगा 2n, n को नीचे कर देंगे, 7 को इसके नीचे कर देंगे तो m बटे n बराबर हो जाएगा 2/7। इसका अर्थ ये है कि m संबंधी n बराबर हो जाएगा 2 संबंधी 7। यही हमारा आंसर है। तो ऐसे सवाल आ जाएंगे तो आप इस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हों। तो यहाँ पे इस तरह से दिया है, मान लीजिए ये है, यहाँ पे एक बिंदु P है तो P का निर्देशांक दे दिया है x, y। यहाँ पे एक बिंदु A है, A का निर्देशांक दे दिया है 3, 6 और यहाँ पे मान लीजिए एक बिंदु ये है B और B का निर्देशांक दे दिया है -3, 4। ये दिया है कि जो P बिंदु है वो बिंदु A से और बिंदु B से बराबर दूरी पे है, यानी कि जो PA है वो PB के बराबर है। तो यहाँ पे हो जाएगा PA बराबर PB। कैसे निकालेंगे हम, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे। तो PA के जगह पे हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये होता है अंडर रूट में बराबर। यहाँ से हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा अंडर रूट में। तो यहाँ पे देखिए दोनों तरफ अंडर रूट है तो अंडर रूट से अंडर रूट हट जाएगा,
यहाँ आ जाएगा यक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 का स्क्वायर बराबर यक्स प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस वाई माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ab अब प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर। यहाँ करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर। यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि दोनों तरफ बराबर चीज़ है, और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ से 9 से ये 9 कट जाएगा। बचेगा क्या, माइनस का 6x बचेगा और बचेगा माइनस का 12y और बचेगा प्लस 36 बराबर 6x बचेगा माइनस का 8y बचेगा और प्लस का 16 बचेगा। ये जो माइनस 6x है जब उधर जाएगा तो प्लस 6x हो जाएगा और प्लस 6x और ये प्लस 6x मिल करके हो जाएगा 12x माइनस 12y उधर जाएगा तो प्लस का 12y हो जाएगा। अब प्लस 12y में से जब ये माइनस 8y घटेगा तो प्लस का 4y आएगा। 36 जब उधर जाएगा तो माइनस का 36 हो जाएगा, माइनस के 36 में से प्लस का 16 घटाएंगे तो माइनस का 20 बचेगा और बराबर 0। 4 से भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, 4 से भाग कर देंगे तो 4 तियाँ 12x, अच्छा 4 का नाम 4 और 4 पचे 20 बराबर 0। यही हो जाएगा x और y के बीच में संबंध। अगला दिया कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं याद कीजिए। मान लेंगे कि छोटी संख्या x है और बड़ी संख्या y है, तो लिखेंगे माना छोटी संख्या x तथा बड़ी संख्या y है। मान लिए संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 दिया है तो हो जाएगा प्रश्नानुसार बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग बराबर आ जाएगा 180। समीकरण 1 हो जाएगा। ये आगे कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग हो जाएगा ये बड़ी संख्या का 8 गुना है। ये हो जाएगा समीकरण 2। समीकरण 2 से x स्क्वायर का मान ही में रखेंगे उठा करके तो हो जाएगा, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हो जाएगा y स्क्वायर। अब यहाँ x स्क्वायर है तो x स्क्वायर की जगह पे 8y ले आकर के रख देंगे तो हो जाएगा 8y बराबर हो जाएगा 180। 180 को इधर कर देंगे तो आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 180 बराबर 0। 18 दहाई में 180 होता है तो 18 में से और 10 घटाएंगे तो आ जाएगा 8, तो लिखेंगे y स्क्वायर माइनस 18y प्लस 10y माइनस 180 बराबर 0। y कॉमन ले लेंगे इसमें से तो y आ जाएगा y माइनस 18, यहाँ 10 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा y माइनस 18 बराबर 0। y माइनस 18 यहाँ भी है, y माइनस 18 यहाँ भी है, तो इसको एक कोष्टक में पैक कर देंगे। अब बाहर वाले को एक कोष्टक में पैक कर देंगे तो ये हो जाएगा बराबर 0 के। अब y माइनस 18 बराबर 0 यदि करेंगे तो y का मान आ जाएगा 18। y प्लस 10 बराबर 0 अगर होगा तो y बराबर आ जाएगा माइनस 10। तो यहाँ से निकल कर के आएगा y बराबर 18 निकल कर के आएगा या माइनस का 10 निकल कर के आएगा। यहाँ पर y का मान माइनस 10 नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि y का मान अगर माइनस 10 ले लेंगे और यहाँ पे रखेंगे तो 8 दाएं हो जाएगा माइनस का 80, और ये है छोटी संख्या का वर्ग। छोटी संख्या का वर्ग यहाँ पे आ जाएगा माइनस 80, और दुनिया में कोई भी संख्या है तो उसका वर्ग ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे y बराबर माइनस 10 नहीं होगा, ये अमान्य हो जाएगा। y बराबर 18 हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा अमान्य, यहाँ पे अमान्य हो जाएगा, y बराबर 18 ले लिया जाएगा, अतः y बराबर 18। तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से यहाँ पे 18 रखेंगे जब हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 8 गुणे 18, तो x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 144।
144 12 का स्क्वायर होता है, तो यक्स बराबर आ जाएगा यहाँ से 12, यानी कि छोटी संख्या 12 है और बड़ी संख्या 18 है। लिखेंगे अतः छोटी संख्या 12 है, अतः छोटी संख्या 12 तथा बड़ी संख्या 18 है। अगला क्वेश्चन है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद हैं। इस थैले में से एक गेंद या त्रिज्या निकाल ली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद पहला लाल हो, दूसरा लाल नहीं हो। तो देखिए, सबसे पहले लिखेंगे कि लाल गेंद कितना है और काला गेंद कितना है। तो लिखेंगे लाल गेंद कितना है, लाल गेंद बराबर है 3। अब काली गेंद कितना है, काली गेंद बराबर दे दिया है 5। कुल गेंद कितना हो जाएगा, कुल गेंद बराबर हो जाएगा 5 + 3 बराबर 8 हो जाएगा, कुल गेंद हो जाएगा 8। तो लाल गेंद निकलने की प्रायिकता, लाल गेंद निकलने की प्रायिकता बराबर हो जाएगा, लाल गेंद कितना है 3 ठो है और कुल गेंद कितना है 8 ठो है। तो लाल गेंद निकलने की प्रायिकता हो जाएगा 3/8। लाल गेंद न निकलने की प्रायिकता कितना होगा, लिखेंगे लाल गेंद न निकलने की प्रायिकता बराबर हो जाएगा, एक में से लाल गेंद निकलने की प्रायिकता को घटा देंगे तो आ जाएगा लाल गेंद न निकलने की प्रायिकता। तो लिखेंगे 1 - 3/8। तो यहाँ से हो जाएगा 8 का नाम 8 में से 3 जाएगा, 5/8 आ जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 है। यदि बारंबारताओं का योग 60 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दे दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। बारंबारता दे दिया है 5x 20 15y 5। तो सबसे पहले वर्ग अंतराल और बारंबारता नोट करेंगे, संचयी बारंबारता निकालेंगे, फिर देखते हैं। वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल इधर हो जाएगा, बारंबारता यहाँ पे हो जाएगा संचयी बारंबारता, ये हो जाएगा। जीरो से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ये है वर्ग अंतराल। और बारंबारता दे दिया है 5x 20 15y 5, 5x 20 15y 5, ये बारंबारता है। संचयी बारंबारता निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 और x जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 + x, इसमें 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25 + x, इसमें 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40 + x, इसमें y जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40 + x + y, इसमें 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 45 + x + y। इसी तरह से इसका योग निकालेंगे अगर इसका, तो योग आ जाएगा, इसका योग आ जाएगा 45 + x + y। इसका मतलब n का मान कितना है 45 + x + y। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि बारंबारताओं का योगफल 60 है, तो लिखेंगे बारंबारताओं का योगफल ये बराबर कितना दे दिया है 60 दे दिया है। तो लिखेंगे 45 + x + y बराबर कितना दिया है 60 दिया है। 45 को उधर कर देंगे तो x + y बराबर आ जाएगा 60 - 45, यहाँ से आ जाएगा x + y बराबर 15। इसको लिख लेंगे समीकरण नंबर 1। माध्यक दे दिया है इसमें, माध्यक बराबर
माध्यक बराबर दिया है, कितना दे दिया है, दिया है 28.5, 28.5 दे दिया है माध्यक। माध्यक वर्ग हो जाएगा, माध्यक वर्ग बराबर हो जाएगा, माध्यक वर्ग 28.5 देखेंगे किस वर्ग में आएगा, तो 28.5 20 और 30 में आएगा, तो ये हो जाएगा माध्यक वर्ग। तो लिखेंगे 20 से 30 जो होगा ये हो जाएगा माध्यक वर्ग। यहाँ से यल का मान आ जाएगा, यल का मान आ जाएगा 20, यच का मान इन दोनों का अंतर, तो यच का मान आ जाएगा यहाँ से 10, n/2 बराबर हो जाएगा 60/2 बराबर 30 हो जाएगा। CF का मान हो जाएगा माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। माध्यक वर्ग ये है, इससे पहले वाला वर्ग ये है, तो इसकी वर्ग की संचयी बारंबारता ये हो जाएगा 5 + x हो जाएगा, ये CF का मान है। F का मान निकालेंगे, माध्यक वर्ग की बारंबारता 20 हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा। अब हम लगा देंगे माध्यक का फार्मूला, तो लिखेंगे माध्यक बराबर क्या होता है, माध्यक बराबर होता है L + n/2 - CF/F × H। तो माध्यक बराबर हो जाएगा 28.5 बराबर यल का मान कितना है, यल का मान है 20 रख देंगे, प्लस n/2 का मान है 30, तो यहाँ 30 रख देंगे, माइनस CF का मान है 5 + x हो जाएगा 5 - x बटे, यहाँ पे प्लस x दिया है, इस माइनस की वजह से ये भी माइनस हो जाएगा। यहाँ से f का मान आ जाएगा 20 रख देंगे इसको, और गुणे h दिया है, h का मान है 10, h का मान हो जाएगा 10। अब यहाँ से 20 को इधर कर देंगे तो हो जाएगा 28.5 - 20 बराबर हो जाएगा 30 में से 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 25 - x बटे 20, ये 0 से है 0 काट देंगे तो यहाँ 2 बचेगा, खाली यहाँ 2 बच जाएगा। 28.5 में से 20 घटाएंगे तो हो जाएगा 8.5 बराबर 25 माइनस का x बटे 2। इस 2 का इधर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 8.5 में 2 का गुणा करेंगे तो 8.5 दूनी 17 बराबर हो जाएगा 25 माइनस x को इधर 17 को उधर करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 25 - 17 बराबर 8 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। x का मान समीकरण 1 में उठा के रख देंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से y बराबर आ जाएगा, x का मान यहाँ 8 रखेंगे, 8 इधर आएगा तो 15 में से 8 जाएगा 7 आ जाएगा, तो y का मान आ जाएगा 7। तो अतः x बराबर 8 y बराबर 7, यही हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है कि 2 cos² 45 अंश माइनस 1 बराबर cos थीटा, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो लिख देंगे 2 cos² 45 अंश माइनस 1 बराबर दिया है cos थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा 2 cos 45 अंश का मान 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा -1 बराबर आ जाएगा cos थीटा, 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, -1 बराबर आ जाएगा cos थीटा, 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा 1 - 1 बराबर cos थीटा, 1 में से 1 घटा देंगे तो 0 आ जाएगा, 0 बराबर हो जाएगा cos थीटा। तो cos 90 अंश का मान होता है 0, तो cos 90 अंश बराबर हो जाएगा cos थीटा, cos से cos खत्म हो जाएगा तो थीटा बराबर आ जाएगा 90 अंश, थीटा का मान आ जाएगा 90 अंश, यही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो मान लेंगे कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x + 1 है, तो लिखेंगे माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x + 1 है, मान लिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो, तो प्रश्नानुसार हो जाएगा, प्रश्नानुसार वर्गों का योग 365, यानी कि पहले पूर्णांक का वर्ग प्लस दूसरे पूर्णांक का वर्ग का योग 365 हो जाएगा x² प्लस यहाँ हो जाएगा x² + 2ab
और हो जाएगा बी स्क्वायर, हो जाएगा 365। 365 को अपार कर देंगे, ये यक्स स्क्वायर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x² और प्लस 2x माइनस इसको इधर लाएंगे तो -365 हो जाएगा। -365 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा -364 बराबर 0। 2 से इसमें भी भाग, इसमें भी तीनों भाग दे देंगे तो हो जाएगा x² प्लस x माइनस 182 बराबर हो जाएगा 0। यहाँ पे अब इसका हम गुणनखंड कर लेंगे तो यहाँ दिया है 182, 182 को लिख सकते हैं 13 × 14, तो यहाँ पे लिख देंगे x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। यहाँ से x हम कॉमन ले लेंगे तो x कॉमन होने के बाद आ जाएगा x प्लस 14, यहाँ -13 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x प्लस 14 बराबर 0। x प्लस 14 दोनों सेम है, इसको एक कोष्टक में पैक कर देंगे तो x प्लस 14 एक कोष्टक में हो जाएगा, बाहर वाला एक कोष्टक में हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ से x प्लस 14 बराबर अगर 0 होगा तो x का मान यहाँ से निकल करके आएगा -14। अगर x माइनस 13 बराबर 0 होगा तो यहाँ से आ जाएगा x का मान 13, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 13 या -14। क्वेश्चन में दिया है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो यहाँ से ऋण का मान अमान्य हो जाएगा, तो इसको लिख देंगे ये अमान्य है। x बराबर -14 अमान्य हो जाएगा, यानी कि x बराबर 13 हमारा आंसर हो जाएगा। अतः धनात्मक पूर्णांक बराबर हो जाएगा, अतः धनात्मक पूर्णांक जो हो जाएगा x प्लस 1 तो हो जाएगा 13 और 13 प्लस 1 13, 14, यही हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है बिंदुओं a, b और -a, -b के बीच की दूरी बताइए। तो दिया है x1, y1 बराबर दिया है a, b, x2, y2 बराबर दिया है -a, -b। तो दूरी बराबर हो जाएगा, दूरी बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो लिखेंगे x2 माइनस x1 यानी कि -a का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -b का होल स्क्वायर -b का होल स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा -a और -a हो जाएगा -2a का होल स्क्वायर प्लस -b हो जाएगा -2b का होल स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4a², यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4b² का अंडर रूट में से 4 को कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2 करड़ी में a² प्लस b², यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समीकरण x प्लस 1/x बराबर 3 के मूल ज्ञात कीजिए। इसको देखिए कैसे करेंगे, तो लिख लेंगे x प्लस 1/x बराबर 3, x प्लस 1/x बराबर 3, x का इधर गुणा तो हो जाएगा x² प्लस 1 बराबर 3x, 3x को स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा x² माइनस का 3x प्लस का 1 बराबर 0। शिष्टाचार का फार्मूला लगा लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर देंगे तो हो जाएगा a बराबर आ जाएगा 1, b बराबर आ जाएगा -3 और c बराबर आ जाएगा 1। तो लिखेंगे x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस का 4ac/2a, ये होता है फार्मूला। तो लिख देंगे माइनस का b, यानी कि यहाँ पे माइनस दोनों हो जाएगा, +3 प्लस माइनस अंडर रूट में b² यानी कि -3 का स्क्वायर माइनस 4a का मान 1 है और c का मान है 1, 4ac/2a, 2a का मान 2 × 1 हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट में 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 9 में से 4 घटाएंगे आ जाएगा अंडर रूट में 5/2, यही हो जाएगा हमारा आंसर। यदि काट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा का मान निकालिए।
काट थीटा बराबर दे दिया है 7/8। मान ज्ञात करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस काश थीटा इंटू 1 माइनस काश थीटा। इसका मान हमको ज्ञात करना है। तो एक कोष्टक में a प्लस बी है, एक कोष्टक में a माइनस बी है, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख देंगे कास स्क्वायर थीटा, तो ऊपर आ जाएगा कास स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। तो कास बटे साइन होता है आपका काट स्क्वायर थीटा। अब काट थीटा का मान दिया है 7/8, तो यहाँ पे 7/8 रख देंगे, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। 7 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 49, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 64। तो इसका मान आ जाएगा फाइनली 49/64। यही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है